नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना शफ़ीक रिज़वान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उम्मीद सहर न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका जो ताल्लुक़ है वो माशरे से है। नाज़रीन, हमारी नौजवान नस्ल एक बेहरा रवि के ऊपर गामज़न है जिसके अंदर हमारा माशरा भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है और इन बच्चों को इस राह रवि पे डालने के लिए और जो डाला जा रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी जो कमज़ोरी है नाज़रीन वो वालिदैन की है। असल में हम बहैसियत वालिदैन, बहैसियत सरबरा अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो नहीं देते और बाद में उसका जो नुकसान होता है खमेज़ा भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, आज के माशरे की जो टॉप 10 कहानियां हैं जिसमें दुआ ज़हरा है और ज़हीर है। नाज़रीन, ये 17 साला बच्ची ये घर से भागती है, वालिदैन इसके गुमशुदगी की पर्चा FIR थानों तक पहुंचते हैं, हॉस्पिटल्स में तलाश करते हैं। नाजरीन, बाद में पता चलता है कि वो लड़की अपने एक दोस्त, अपने एक आशना के साथ के पास पहुंचती है और उससे वो निकाह कर लेती है। नाजरीन, इस सारी के सारे मरहले के अंदर कौन जिम्मेदार है? असल में जिम्मेदार तो वालिदैन भी हैं, हमारा माशरा भी है, हमारी हुकूमतें भी हैं, हमारी रियासत भी है। ये किस तरह से नाजरीन हम उनको सहूलियात फराहम करते हैं, हम सहूलतकार बनते हैं। सहूलतकार कैसे हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, मोबाइल पे हम ये नहीं देखते कि वो देख क्या रहे हैं, उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। नाजरीन, हम उनको उनके कमरे के अंदर अलहदा से लैपटॉप दे देते हैं, टीवी चैनल्स लगा के दे देते हैं, टीवी लगा के दे देते हैं। हम उनको चेक एंड बैलेंस नहीं करते, हम उनको देखते नहीं है हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं और फिर रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। निकलता फिर इसी तरह से है जिस तरह से दुआ ज़हरा का है और उसके आशना अब उनके शोहर हैं क्योंकि उन्होंने निकाह कर लिया है। निकाह एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस निकाह के पीछे कितनी तकलीफ दे कहानी है। एक वालिदैन है जो वालदा उनको 9 माह तक अपने पेट में अपने जिस्म का हिस्सा बना के रखती है, फिर उसकी पैदाइश होती है, फिर उसकी तरबियत होती है, उनको पाला पोसा जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। क्या इस दिन के लिए उनकी तरबियत, उनकी परवरिश की जाती है कि एक दिन जब वो जवान बच्ची बनेगी, एक जवानी के अंदर कदम रखेगी तो अपने वालिदैन की तमाम तर कुर्बानियों के ऊपर कदम रख के अपने एक खुद जो है अपना एक शोहर की तलाश कर लेगी, अपने माशरे के अंदर एक बुराई का सबब बनेगी। बुराई मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसने निकाह किया है, लेकिन इस माशरे के अंदर इसको अच्छा नहीं समझा जाता। नाजरीन, वली की इजाजत इंतहाई जरूरी है। जिस तरह से निकाह के अंदर एक निकाह खां की जरूरत है, इसी तरह से दुल्हन की तरफ से वली की इजाजत, वली की रजामंदी भी जरूरी है। तो नाजरीन, यहाँ पे ये जो दुआ और ज़हरा का मसला है ये बड़ी तकलीफ दे बात इसलिए भी है कि इसकी वजह से जिस तरह से उनको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी कहानियों को इस तरह से उनको एक ऐसी इज्जत की निगाह से दिखाया जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मार्का मारा है, वो विक्ट्री का निशान क्यों बना रहे हैं? नाजरीन, विक्ट्री का निशान बनाकर अपने वालिदैन की जो उनकी कुर्बानियां हैं उनको शिकस्त दे के विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। उनकी जो उन्होंने बचपन में उनके लिए रोटी, कपड़ा और खाने पीने की अशिया के साथ साथ
उनको रहने सहने की सहूलियात फराहम की, क्या उनके खिलाफ वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं? क्या ये, अगर इसको हम ये भी कहें कि अगर उस बच्ची ने अपने वली को नाराज किया, अपने वालिदैन को नाराज किया, अपने खानदान को नाराज किया और एक ऐसे खानदान से ताल्लुक जोड़ा, हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन ये पूरे माशरे, इस्लामिक माशरे के अंदर इसको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा सकता। हां, अगर वो वालिदैन उनकी बच्चों की रजामंदी, अगर वो बच्चों ने रजामंदी जाहिर की है तो बड़ी अच्छी बात थी, वालिदैन उनकी रजामंदी का एहतराम करते। और अगर उन्होंने वालिदैन को बताया ही नहीं है और उन्होंने ये कदम उठाया है तो ये इंतहाई शर्मनाक कदम है, इंतहाई तकलीफ दे बात है। इस माशरे के अंदर हमें अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी है, उनकी तरबियत भी करनी है और उनको अल्लाह के कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जोड़ना है, ताकि नाजरीन ये दुआ ज़हरा की तरह कोई और वाक़या ना हो, वली की इजाज़त भी हो, वालिदैन की रजामंदी भी हो और लड़के वालों की भी रजामंदी हो, ताकि इस रिश्ते के अंदर नफरत की बीज ना बोए जाएं, बल्कि मोहब्बत का इजहार हो, खुलूस का इजहार हो, एहतराम का इजहार हो। नाजरीन, इसी दुआ से कि अल्लाह ताला हमारे माशरे के अंदर इस्लामिक तालीम हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुकद्दम रखा जाए, अल्लाह के अहकामात को मुकद्दम रखा जाए और इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अपने वालिदैन को नाराज़ ना किया जाए। मैं नई जनरेशन को भी यहाँ पे पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है तो अपने वालिदैन की नाराज़गी को मोल ना लें। वालिदैन की नाराज़गी असल में अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी होती है। इस दुआ से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पे करम फरमाए और रहम फरमाए।